अब देखो यार, अगर तुम लोग जॉन सीना के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जॉन सीना के लुक में मेजर चेंज आने वाला है। सीएम पंक और रोमन रेंस के कन्फ्रंटेशन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गए। सर्वाइवर सीरीज 2025 कहां होगा ये यहां पर रिवील हो चुका है। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में ड्रू मैकिंटायर के फ्यूचर प्लान को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्रेंचाइज प्लेयर जॉन सीना की। बात करें अगर यहां पर जॉन सीना की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जॉन सीना इस साल रिटायर होने वाले गए। और जॉन सीना के एज ज्यादा होने की वजह से अब यहां पर जॉन सीना के सिर के बाल भी काफी कम हो चुके गए। और पिछले काफी लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब भी यहां पर सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रेसल करते गए तो फैंस यहां पर सीना के बाल्ड होने को लेकर हमेशा ही सीना का मजाक उड़ाते गए। बट यही एलिमिनेशन चैम्बर पर सीना के हील टर्न के बाद अब जॉन सीना के हेयर को लेकर मेजर अपडेट सामने आ रही गए। गाइस यहां पर इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर जॉन सीना की एक लेटेस्ट वीडियो वायरल हो रही गए, जिस वीडियो के अंदर जॉन सीना हमें लेदर जैकेट के अंदर वॉक करते हुए दिखाई दे रहे गए। और इस वीडियो के अंदर हमें यहां पर सीना के सर के ऊपर काफी सारे बाल देखने को मिले गए। और इससे पहले सीना के सिर के ऊपर जो बाल्ड स्पॉट था उस जगह के ऊपर अब यहां पर हमें हेयर देखने को मिल रहा है। और बेसिकली यहां पर जॉन सीना के डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हील टर्न के बाद पॉसिबली सीना यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब हेटर्स के मुंह को बंद करने वाले गए और वो हेयर ट्रांसप्लांट के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते के रॉ के ऊपर रिटर्न करेंगे। अब ये तो मंडे नाइट रॉ को देखकर ही पता चलेगा कि क्या सच में जॉन सीना ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही अपकमिंग सोच की, तो अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस ऑफ सेगमेंट होने वाला है, जहां पर नेक्स्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस उनका रिटर्न करेंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के स्टील केज मैच के अंदर रोमन रेंस के सेथ रॉलिंस और सीएम पंक दोनों पर अटैक करने के बाद अब नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ के ऊपर रेंस और पंक आमने सामने होने वाले गए, क्योंकि सीएम पंक ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि वो नेक्स्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन पर अपीयर होंगे। और सीएम पंक ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर रोमन रेंस को कन्फ्रंट करके रोमन रेंस का सामना करने वाले गए। और ऑलरेडी यहां पर सीएम पंक सोशल मीडिया के ऊपर डॉग इमोजी के साथ रोमन रेंस को मॉक कर रहे गए। देखना दिलचस्प होगा कि स्मैकडाउन के ऊपर जब रेंस और पंक आमने सामने होते गए तो पॉल एविन रिंग के अंदर क्या करते गए और इन दोनों के कन्फ्रंटेशन के अंदर क्या सेथ रॉलिंस की भी इन्वॉल्वमेंट होती है या नहीं। ये तो स्मैकडाउन को देखकर पता चलेगा कि स्मैकडाउन के ऊपर एग्जैक्टली क्या होता है। बट जहां तक बात रही सेथ रॉलिंस की, तो गाइस इस हफ्ते सेथ रॉलिंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर सेथ रॉलिंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनके पोस्ट रिटायरमेंट प्लान को लेकर बात की, जहां पर रॉलिंस से जब ये पूछा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होने के बाद क्या सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन के ऊपर अनाउंसर या मैनेजर बनना चाहेंगे, तो सेथ रॉलिंस जवाब देकर ये कहते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से रिंग से रिटायर होने के बाद सेथ रॉलिंस डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काम करना चाहेंगे। बट सेथ रॉलिंस ऑन स्क्रीन पर काम ना करके बल्कि बैक स्टेज पर काम करना चाहेंगे। और रॉलिंस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होने के बाद कंपनी के लिए अनाउंसर या ऑन स्क्रीन मैनेजर ना बनकर बल्कि बैक स्टेज पर प्रोड्यूसर या फिर हेड ऑफ क्रिएटिव बनना चाहते गए। और सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्टोरी लाइंस को प्रमोट करना चाहेंगे, ना कि खुद यहां पर स्टोरी लाइन का हिस्सा बने। और रॉलिंस का ये कहना है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होने के बाद कंपनी के ऊपर बैक स्टेज पर फुल टाइम प्रोड्यूसर का काम करेंगे और मे बी फ्यूचर में कंपनी के हेड ऑफ क्रिएटिव बनना चाहेंगे। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सेथ रॉलिंस के रिटायरमेंट के बाद एग्जैक्टली वो कंपनी पर क्या करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सर्वाइवर सीरीज 2025 की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का सर्वाइवर सीरीज साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू होता है। और अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल का सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सैन डिएगो के अंदर करने वाली गए। और अभी तक तो ये एग्जैक्टली कंफर्म नहीं गए कि कौन से वेन्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का सर्वाइवर सीरीज होगा। बट यूएसए के अंदर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस साल सर्वाइवर सीरीज करने वाली गए। और सैन डिएगो वो सिटी होने वाला है जहां पर सर्वाइवर सीरीज 2025 होगा। देखना दिलचस्प होगा कि सर्वाइवर सीरीज एग्जैक्टली किस अरीना में होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पिछले कुछ टाइम से ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन पर काम कर रहे गए। और वो यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर हाल फिलहाल में हमें यहां पर डेमियन प्रिस्ट के
साथ राइवलरी करते हुए दिखाई दे रहे गए। बट WWE में ड्रू मैकिंटायर के स्मैकडाउन पर मूव होने के रियल रीजन को लेकर अब बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही गए। गाइड यहाँ पर WON ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि कंपनी के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन पर कोडी रोड्स के साथ राइवलरी में काम करने वाले थे और WWE का ओरिजिनल प्लान ये था कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 के ऊपर उनके टाइटल को रिटेन करेंगे और कोडी के टाइटल को रिटेन करने के बाद WWE कंपनी कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी लाइन को रन करेगी। बट अब यहाँ पर WWE के अंदर जॉन सीना जब कोडी रोड्स को चैलेंज करने वाले गए और पॉसिबली जॉन सीना कोडी को हराकर WWE के अंदर चैंपियन भी बनने वाले गए, तो कंपनी के अंदर अब एग्जैक्टली ये क्लियर नहीं गए कि मैकिंटायर रेसलमेनिया के बाद क्या करेंगे। और WWE के अंदर फिलहाल यहाँ पर मैकिंटायर के फ्यूचर को लेकर किसी तरह की कोई भी स्टोरी लाइन नहीं गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या कोडी के टाइटल को हार जाने के बाद भी ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स रेसलमेनिया के बाद स्टोरी लाइन में काम करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की। गाइज यहाँ पर बात करें WWE के मंडे नाइट रॉ की, तो कल यहाँ पर WWE का मंडे नाइट रॉ शो हमें यहाँ पर फॉरेस्ट अरीना में देखने को मिलेगा, जहाँ पर रॉ की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 8078 के बराबर है और WWE के रॉ के सारे टिकट WWE ने सोल्ड आउट कर दिए हैं। और बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर ब्रॉन बेकर फिन बैलर के खिलाफ उनके इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को डिफेंड करेंगे। बियांका ब्लेयर इयो स्काई के बीच में हमें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलेगा। जे उसो शो के ऊपर ऑस्टिन थ्यूरी को सिंगल मैच में फेस करेंगे, तो वहीं डकोटा काई इविल नील को फेस करने वाले गए। पेंटागन जूनियर और लुडिन कैसियन के बीच में नो होल्ड्स बार मैच होगा, तो वहीं फ्रेंचाइज प्लेयर जॉन सीना के हील टर्न के बाद वो पहली बार WWE के शो पर अपीयर होंगे और वो यहाँ पर कोडी रोड्स के साथ फेस टू फेस करेंगे। बोला आप यहाँ पर रॉ के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।